हम बेसिकली डिस्कस करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिरकार एफिलिएट मार्केटिंग है क्या चीज, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग से अलग है, आखिरकार एफिलिएट में करना क्या पड़ता है, क्या सिरदर्दी लगानी पड़ती है, क्या दिमाग लगाना पड़ता है, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग की बात करो, कोई भी टाइप की बात करो, याद रखना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, अगर आपको पैसा कमाना है प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, याद रखना अगर आपको एफिलिएट से पैसा कमाना है प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। कैसे प्रोडक्ट बेचोगे ऑनलाइन, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। जैसे कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा एफबी के थ्रू, एफबी एड्स के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, गूगल के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बेचना आना चाहिए, फेसबुक एड, गूगल एड, ये सब आना चाहिए, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग हो या ड्रॉप शिपिंग हो, इससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या, एक सिंपल से कंसेप्ट पे आते हैं, एक सिंपल से लॉजिक से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले आपने क्या देखे होंगे, एलआईसी के एजेंट देखे होंगे, सबने देखे होंगे एलआईसी के एजेंट, ठीक है। एलआईसी के एजेंट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। एलआईसी के एजेंट एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं, ठीक है। एलआईसी की क्या करते हैं, पॉलिसी बेचते हैं, बहुत अच्छी बात है। एलआईसी के एजेंट क्या करते हैं, एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं। प्रोडक्ट किसका, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके एलआईसी का, प्रोडक्ट किसका, एलआईसी का, बट बेच कौन रहा है, एजेंट बेच रहा है, ठीक है। बेच कौन रहा है, एजेंट बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि एजेंट की कमीशन है, एजेंट की क्या है, कमीशन है। जब जब एक पॉलिसी बिकेगी तब तब क्या मिलेगा, एजेंट को कमीशन मिलेगा, ठीक है। कमीशन मिलेगा किससे, एलआईसी से, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो एक पर्सन है केशव, ठीक है। पर्सन है केशव, केशव क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसी परचेज कर लेता है, एलआईसी की पॉलिसी परचेज करता है थ्रू एक भव्य नाम का बंदा है। भव्य नाम के बंदे ने क्या कहा, इसको कहा कि भाई एलआईसी ले ले, एलआईसी ले ले भाई, एलआईसी में तेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी भव्य क्या है, आपका एलआईसी का क्या है, एजेंट है, एलआईसी का एजेंट है। भव्य ने ऐसा क्यों किया, वो एलआईसी के एजेंट क्यों, अब भव्य को क्या फायदा मिल रहा है, एलआईसी उसे दे रहा है कमीशन, एलआईसी उसे दे रहा है क्या, एलआईसी उसे दे रहा है कमीशन दे रहा है। एलआईसी उसे क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है कि भाई अगर तूने एक पॉलिसी बेच दी तो मैं तुझे इतना कमीशन दूंगा, दो पॉलिसी बेच दी तो इतना कमीशन दूंगा, सिंपल सी बात है। केशव ने क्या किया, केशव एक नॉर्मल ग्राहक है, ठीक है, नॉर्मल ग्राहक है, उसने क्या किया, एलआईसी की पॉलिसी ली, पर भव्य के थ्रू ली, ठीक है। भव्य था एलआईसी का एजेंट, भव्य क्या है, भव्य क्या है आपके, भव्य क्या है आपके एलआईसी का एजेंट, भव्य क्या आपके एलआईसी का एजेंट, एलआईसी का एजेंट, ठीक है। भव्य के थ्रू उसने क्या लिया, उसने क्या लिया, उसने क्या लिया, पॉलिसी ले ली, ठीक है। अब पॉलिसी ले ली, अब भव्य को क्या गई, कमीशन गई, कमीशन गई, कैसे गई ये डिस्कस करते हैं। मान लो केशव ने ली 10,000 ईयरली, 10,000 ईयरली पे करता है केशव, किसको, केशव 10,000 ईयरली पे करता है एलआईसी को, क्योंकि उसकी क्या पॉलिसी, पॉलिसी एक टाइम के लिए तो नहीं होती है, पॉलिसी 10-15 साल 5 साल इस बड़े टाइम के लिए होती है। तो केशव ईयरली कितना पे करता है, 10,000 पे करता है। जैसे ही केशव 10,000 एलआईसी को पे करता है, उसमें से जो कमीशन परसेंटेज होता है उसमें से 20% किसे चला जाता है, भव्य को चला जाता है, 20% किसे चला जाता है, भव्य को चला जाता है। या फिर जितना भी परसेंटेज होगा, अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि 20%, 5%, 10%, मतलब कि भव्य को पैसा कम मिलेगा जब जब केशव पे करेगा एलआईसी को, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, कहने का क्या मतलब, बस ये समझो एलआईसी का एजेंट के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, एलआईसी के एजेंट के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो किसका प्रोडक्ट बेच रहा है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है आपके एलआईसी का, एलआईसी की वो पॉलिसी बेच रहा है। जब जब वो एलआईसी की पॉलिसी बेचेगा तब तब उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। कमीशन कितना मिलेगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन मिलेगा कब, जब कोई बंदा एलआईसी को पे करेगा, ठीक है, ये चीज है। उसी तरह से आजकल ऑनलाइन में क्या आ चुका है, ऑनलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग आ चुका है। मान लो एक लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, लैपटॉप आप मेरी एफिलिएट लिंक से लेते हो, क्या आप मेरी एफिलिएट लिंक से लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, आप मेरी एफिलिएट लिंक से लेते हो, ठीक है। लैपटॉप गए, आपको मैंने एक लिंक दी, केशव ने आपको एक लिंक दी, उसके थ्रू आपने क्या परचेज कर दिया, लैपटॉप परचेज कर दिया।
ठीक है। आपने पे कर दिया किसे, अमेजोन को पे कर दिया, अमेजोन को आपने 50,000 पे कर दिया, 50,000 का आपको लैपटॉप मिल जाएगा। जैसे ही आप पे करते हो ना, अमेजोन मेरे अकाउंट में क्या भेज देगा, कमीशन भेज देगा, कमीशन भेज देगा, क्या भेज देगा, कमीशन भेज देगा। कितने भी भेजेगा, मैं वो नहीं कह रहा कितने परसेंट भेजेगा, मैं 500 भेज सकता, 1000 भेज सकता, कितने भेजेगा वो मेरा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। मेरा ये है कब भेजेगा कमीशन, जब 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 प्रोडक्ट बिक जाएगा, जब प्रोडक्ट बिक जाएगा आपकी यूनिक एफिलिएट लिंक के थ्रू, आपकी यूनिक एफिलिएट लिंक के थ्रू। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग की खास बात क्या है, प्रोडक्ट आता नहीं है, सबसे पहली बात प्रोडक्ट आपका नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं है, मैन्युफैक्चरर आप नहीं हो। आपका काम क्या है, आपका काम है एफिलिएट प्लेटफॉर्म, जो भी है एफिलिएट प्लेटफॉर्म, अमेज़न है या कोई भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके आपको क्या करना है, साइन अप करना है, उस पे जाके आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते ही आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपको लैपटॉप सेल करना है, अगर आपको लैपटॉप सेल करना है तो क्या दे देगा वो, आपको यूनिक एफिलिएट लिंक दे देगा। क्या दे देगा, यूनिक एफिलिएट लिंक दे देगा, जो सिर्फ आपकी होगी, यूनिक एफिलिएट लिंक दे देगा। बहुत अच्छी बात है, यूनिक एफिलिएट लिंक दे देगा, ठीक है। अब जब कोई बंदा इस लिंक के थ्रू परचेज करेगा प्रोडक्ट, इस लिंक के थ्रू परचेज करेगा प्रोडक्ट, तब तक आपको क्या मिलेगी, तब तक आपको कमीशन मिलेगी, कमीशन मिलेगी। कितने परसेंट कमीशन मिलेगी वो बात की बात है, ठीक है। 5% मिलेगी, 10% मिलेगी, वो डिस्कशन का एक नेक्स्ट टॉपिक है। बट आपको पैसा कम मिलेगा जब कोई बंदा प्रोडक्ट को परचेज करेगा आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू, ठीक है, आपकी एफिलिएट लिंक के थ्रू। एफिलिएट लिंक कहां से मिलेगी, एफिलिएट लिंक आपको मिलेगी, आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बस प्रोडक्ट को बेचना है आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना, प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट का एबीसी कुछ भी करना, डिलीवर को ये वो जो भी डिलीवर की सरदर्दी है वो किसकी है, वो किसकी है, जो प्रोडक्ट को ओन करता है, जिसका प्रोडक्ट। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, एफिलिएट लिंक के थ्रू बेचना और कमीशन को एंजॉय करना, आपका सबसे बड़ा काम है, ठीक है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो मैंने इतना आसानी से बता दिया कि आपको यहाँ कमीशन मिल रहा है, आपको बस अपने लिंक के थ्रू क्या करना है, लोगों से परचेज करवाना है, ठीक है, ये चीज है। बट एक चीज बताओ, अब लिंक के थ्रू अगर आपको लाखों में कमाना है तो आप क्या करोगे, ऐड चलाओगे। ऐड किस पे चलाओगे, वेबसाइट पे चलाओगे, ठीक है, एक लैंडिंग पेज बनाओगे, वेबसाइट जाओगे, ठीक है, वो चीज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या आनी चाहिए, आपको फेसबुक एड्स आनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, गूगल पे आपको ऐड चलाना आना चाहिए, ठीक है, गूगल पे ऐड चलानी चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, ईमेल मार्केटिंग करो, इसके लिए आप क्या करो, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, एबीसी कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है बस कस्टमर को लिंक चले जाए, कस्टमर के पास लिंक पहुंच जाए और वो उस लिंक के थ्रू क्या कर ले, परचेज कर ले। बस मेरा तो यही काम है, लिंक के थ्रू परचेज करवाना और कमीशन को एंजॉय करना, कमीशन को एंजॉय करना, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या कौन कौन से एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन से एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। क्या, जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। पहला फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, मान लो लैपटॉप है, क्या, फिजिकल प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक एन लैपटॉप, फिजिकल प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अ लैपटॉप एंड डिजिटल प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अ, जैसे आप बोल सकते हो क्या, आप कोर्सेज बेच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बेच सकते हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। मतलब जैसे एक चीज है, लैपटॉप है, लैपटॉप अगर किसी बंदे ने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, किसी बंदे ने खरीद लिया, ठीक है, मतलब कि खरीद लिया, आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू खरीद ले तो कमीशन भी मिल जाएगा, बढ़िया बात है। बट दोबारा उसे बनाना पड़ेगा ना, दोबारा अगर आपको दूसरा परचेज करना है, मैन्युफैक्चरर उससे दोबारा बनाएगा, ये हो गया फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, आपने मान लो एक कोर्स बना दिया, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक कोर्स बना दिया, ठीक है, कोर्स बनाने में मेहनत कितनी बार, मेहनत एक बार, कोर्स बनाओगे, अच्छा कोर्स बनाओ, मेहनत कितनी बार, एक बार, अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर दो। उसके बाद क्या खर्चा, कुछ भी खर्चा नहीं, उसके बाद कोई खर्चा, कुछ भी खर्चा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ उसे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, आप सिर्फ उसे क्या कर रहे हो,
बेच रहे हो। तो यही चीज होती है आपके कोर्सेज में। कोर्स बनाने में आपका खर्चा एक बार, मेहनत एक बार, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको बेचने, ठीक है, बेचने हैं। अब ये सीधी बात है, अब बेचने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड वगैरह सहारा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी कोर्स को प्रमोट करो, अगर आप बाइजू के कोर्स को प्रमोट करो, अनअकैडमी के कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, यूडेमी को प्रमोट कर रहे हो, तो क्या है, तो क्या है, आप क्या कर रहे हो, कमीशन को एंजॉय कर रहे हो। प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट अनअकैडमी का, प्रोडक्ट यूडेमी का, प्रोडक्ट उसका है, सरदर्दी उसे लेनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसे मेंटेन करनी है। आपका काम क्या है, सेल लाना, सिंपल सी बात है, आपका काम है सेल लाना। और याद रखना इसमें मोटा कमीशन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। एक बार की मेहनत है, रिकॉर्ड करके रख लो, बस उसे बेचना ही तो है, इसलिए कोई खर्चा ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कमीशन बहुत तगड़ी होती है, कहाँ पे, डिजिटल प्रोडक्ट में। सेम ऐसे सॉफ्टवेयर है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो एडोबी का फोटोशॉप है, क्या, एडोबी का फोटोशॉप है, बहुत अच्छी बात है, फोटोशॉप है, ठीक है, फोटोशॉप है। अब देखो फोटोशॉप बनाने में, आखिरकार एक सॉफ्टवेयर बनाने में तो एक बार खर्चा है ना, बार बार तो खर्चा नहीं है। एक बार सॉफ्टवेयर बना दे, उसके बाद क्या करना है, बस आपको क्या करना है, लाइसेंस को सेल करना है। लाइसेंस को क्या करना है, लाइसेंस में स्पेलिंग में लिखी जा रही, लाइसेंस को आपको क्या करना है, सेल करना है। खर्चा एक बार, तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसे बोला जाता है डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज होती है फिजिकल, जैसे लैपटॉप, किचन एसेसरी, आपके कपड़े, जो भी चीज होती है, एक बार बिक गया दोबारा बनेगा, एक बार बिक गया दोबारा बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि आपके कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज होगी आपके डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन से बेस्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स है। अमेजोन का एफिलिएट प्लेटफॉर्म, अमेजोन का आप एफिलिएट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लिक बैंक, डिजिस्टोर, सीजी एफिलिएट, इन्वेटो मार्केट, इन सब के आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन पे जाके, इन सारी वेबसाइट पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इनके अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सारी वेबसाइट्स पे जाके साइन अप करोगे, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा, क्यों भाई, ये भी ऐसी बात तो नहीं है सभी को एफिलिएट्स बना देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास ट्रैफिक होगा, जिसके ब्लॉग पे ट्रैफिक होगा, जो रेगुलरली एड्स चलाते हैं, जिसके यूट्यूब पे फॉलोवर है, उसे ही तो ये लोग एफिलिएट बनाएंगे अपना, ऐसे ही सबको थोड़ी ना बनाने लग जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अप्रूवल होता है वहां पे, अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, कोई ना कोई प्रोडक्ट चूज करना है। देखो क्लिक बैंक में आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, क्लिक बैंक में अकाउंट बना लिया आप, उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, ये भी है, वो भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो आप जाओ वहां पे, देखो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, फिर उसका क्या करो, एफिलिएट लिंक को क्या करो, कॉपी करो, एफिलिएट लिंक को क्या करो, कॉपी करो। जैसे ही आपने एफिलिएट लिंक को कॉपी कर दिया, अब उसके बाद क्या करो, प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। मतलब आपको एफिलिएट लिंक को कॉपी करना है और उसके बाद प्रमोट करो। प्रमोट कैसे करना है, प्रमोट आपको फेसबुक ऐड चलाओ, गूगल ऐड चलाओ, चाहे एसईओ चलाओ, चाहे ईमेल मार्केटिंग करो, चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग, बस आपको क्या करना है, सेल लानी है। सेल आ गई तो कमीशन आपकी जेब में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी आपका क्या फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए क्या, जो भी मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग आज तक बताई है, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएं, गूगल पे ऐड कैसे चलाएं, बस उन्हीं स्ट्रैटेजी को आपको कंबाइन करना है, उसी को आपको जोड़ना है एंड देन डायरेक्टली प्रमोट करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक जो आपको चीज ध्यान रखनी है, याद रखना, क्या, अगर आप ध्यान रखना मेरी चीज, ध्यान रखना मेरी चीज, एफिलिएट जितने भी है, आपको जो एफिलिएट लिंक्स मिलेगी, डायरेक्टली एफिलिएट लिंक्स गूगल पे प्रमोट मत करना, फेसबुक पे प्रमोट मत करना, डायरेक्टली एफिलिएट लिंक। मतलब एक चीज याद रखना। अब एक चीज बताओ, एफिलिएट लिंक क्या है, जब भी कोई बंदा आपके एफिलिएट लिंक से क्या करेगा, परचेज करेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। मैंने तो ये बोल दिया, लेकिन मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि आप क्या करोगे, फेसबुक पे कौन सा कैंपेन चलाओगे, फेसबुक पर आप कोई भी कैंपेन चला दोगे, मान लो ट्रैफिक का कैंपेन चला दिया आपने, मान लो सेल का कैंपेन चला दिया, ठीक है, ट्रैफिक चला दिया, सेल चला दिया, मैं कह रहा हूँ कोई भी चला दिया। चलाने के बाद आप क्या करोगे, लिंक कौन सा डालोगे, लिंक आप अपना एफिलिएट लिंक डालोगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करवाना है, आपको इसी लिंक के थ्रू परचेज करवाना है, तो आप यही डालोगे। बट फायदा नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये वाला लिंक कभी मत डालना। क्यों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि
डायरेक्टली एफिलिएट लिंक अगर आप किसी भी एड प्लेटफॉर्म पे जाओगे वो सपोर्ट नहीं करता, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो भी पता लगा लेता है, क्योंकि एफिलिएट लिंक का यूआरएल ही अलग होता है, वहां पे लिखा होता है एफिलिएट आईडी ये सब, ठीक है। तो वो ब्लॉक कर देगा, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। सेम यही गूगल के साथ है, सेम यही फेसबुक भी कई बार सस्पेंड कर देता है आपके एड अकाउंट को, अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। आपका लैंडिंग पेज क्या है? आपका लैंडिंग पेज एफिलिएट लिंक है। तो आप क्या करो, इसके लिए तरीका, जुगाड़ तरीका हमारा, क्या करते हैं हम? लैंडिंग पेज बनाते हैं। क्या करते हैं हम? लैंडिंग पेज बनाते हैं। लैंडिंग पेज पे क्या करते हैं हम लिंक मेंशन कर देते हैं, अपने लिंक मेंशन कर देते हैं, बार बार हम क्या करते हैं? लिंक मेंशन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पेज की। क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट पेज की, या बोल लो आपका एफिलिएट प्रोडक्ट पेज की, एफिलिएट प्रोडक्ट पेज की आप लिंक मेंशन कर देते हो। मतलब आपने इनडायरेक्टली आप ट्रैफिक भेज रहे हो कहां? लैंडिंग पेज से। और लैंडिंग पेज से ट्रैफिक कहां जा रहा है? लैंडिंग पेज से आपका ट्रैफिक जा रहा है आपके एफिलिएट लिंक से। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग ज्यादातर करते हैं। डायरेक्टली अगर आप एफिलिएट लिंक को प्रमोट करना चाहोगे एड के थ्रू, वो चीज नहीं होगी, आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बहुत गलती की हुई है ये, ठीक है, ये चीज है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने सारे एफिलिएट मार्केटिंग के तरीके डिस्कस किए, इतने सारे प्लेटफॉर्म, इसके अलावा दुनिया भर के एफिलिएट प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ना एफिलिएट प्लेटफॉर्म, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे जाके सर्च कर दो सिंपल एफिलिएट प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पे इतने सारे एफिलिएट प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे। ये देखो इतने सारे एफिलिएट, जो भी प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है सेम प्रोसेस, सबके साथ प्रोसेस सिमिलर है। ये देखो ये भी एफिलिएट है, ये भी एफिलिएट है, आपको बस इन पे जाके क्या करना है? इन पे जाके आपको क्या कर लो? रजिस्टर कर लो। अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स का चाहिए तो सिंपल कर लो बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स एफिलिएट प्लेटफॉर्म, सिंपल यहाँ पे लिखो बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स एफिलिएट प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपको वहां से कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। क्या करो? रजिस्टर करो, क्या करो? साइन अप करो, वेट करो अप्रूवल का, प्रोडक्ट फिर जैसे ही हो जाएगा आपको प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है, प्रमोट करो, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या इसमें ध्यान रखने की जरूरत है? डायरेक्टली एफिलिएट लिंक को कभी प्रमोट मत करना, क्योंकि आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? एफिलिएट मार्केटिंग के सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे डिस्कस किया। स्कोप की बात करेंगे, बहुत तगड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम एफिलिएट मार्केटर्स का। बट याद रखना एफिलिएट मार्केटिंग अगर एफिलिएट मार्केटिंग अगर 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, याद रखना एक नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, जेन्युइनली ये चीज ट्रू भी है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर 1 करोड़ लोग कर रहे हैं, जो कमाने वाले लोग होंगे ना वो मुश्किल से आपको 100 लोग मिलेंगे, ठीक है, वो मुश्किल से आपको 100 लोग मिलेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, बट कमाना उसमें मुश्किल है, क्योंकि भाई अगर इतना ही आसान होता तो शायद दुनिया नोट छाप रही होती, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? सही तरह से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करना है, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट।